वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी गौरीपुत्र गणेश पांच देव मिले रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति रामचंद्र की जय हो। जय हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुण्यमयी पावन धरा कथे का छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। यहाँ साधु संत की वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी और छत्तीसगढ़ी हमर भाखा बानी। छत्तीसगढ़ी हमर भाखा बानी। कौशल्या यहाँ के बेटी भाचा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी छत्तीसगढ़ की पावन भैया तो लगते थो बारंबार प्रणाम तो लगते थो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया माला पूजन विश्वन देवी की धाम तुरतुरिया माला पूजन विश्वन देवी की धाम। छत्तीसगढ़ की पावन भैया छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लगते थो बारंबार प्रणाम तो लगते थो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा बोई रिखाइस पावन ग्राम पावन मंच पावन भैया गोबरा की पुण्यमयी पावन धरमा राम कथा गुण गाइस राम कथा गुण गाइस राम कथा गुण गाइस। अनंत नामों में अनंत रूपों में परमात्मा स्वरूप उपस्थित सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम ही केवल प्रेम प्यारा यही भाव लेके आप सभी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा स्वरूपा भक्ति की शक्ति वत्सल में महतारी मन करुणामय ममतामय दीदी बहनी मन और बड़े भैया मन अब ये धर्मंच माँ ये ज्ञान की मंचला सजैया आजन समिति के जम्मो सदस्यगण बड़े भैया मन ये धर्मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान गुरुदेवला कृष्ण के समान धर्म और ज्ञान के रथला आगे बढ़ैया अपन गुत्तू बोली भाखले अभी आप मन हंसावत है गुदगुदावत है अवैया जवैया
देखैया सुनैया बजैया गवैया मनबर शुद्ध धर्म सेतु राम सेतु से जोड़ने वाले आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक जी के पावन चरणों में और ये गांव की जम्मो जीव रूख रई पेड़ पौधा नदी नाला पशु पक्षी जिन राम कथा वाणी ल श्रवण करते ये जी के पावन चरणों में माइक ऑपरेटर भैया यूट्यूब वाले चैनल वाले भैया जन मोर तुच्छ बोली भाखला जन जन तक स्वर पहुंचावा थे ये भाई के पावन चरणों में और जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल माँ श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन आप लोग कोटि कोटि नमन करे बढ़ जात स्वीकार करो स्वीकार करो बोले श्यापति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। मंत्र कछु जानो नहीं, कीर्तन नहीं आवे मोला, बोली भाखा नहीं जाना मैं, कैसे कैसे गोरा मैं, कैसे सोरिया तोला, दाई दुर्गा दाई हो तोर चरण दाई शीतला दाई हो तोर चरण परे हो।
शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं लाल देह लाली लसे अरुधरे लाल लंगूर वज्र देह दानो दलना जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत बोली श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय पावन ग्राम गौरा की जय छत्तीसगढ़ महातारी की जय। एक बार जयकारा हो जाए का दीदी हो। आज प्रथम दिवस सब सुस्त दिखत हो, काली कुछ ज्यादा ही लगी है ना, तो आज जयकारा बुलवा दे तो काली अब्बड़ मंडली अब्बड़ जयकारा बोलो तो एक बार जयकारा हो जाए। बोले श्यापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सभा में गोस्वामी तुलसीदास की पावन ग्राम गोबरा की जय हो। तब बोला आवाज कहाँ तक गई? छत्तीसगढ़ महतारी तक नहीं जाए, गोबरा तक नहीं पहुंचे है। चलो हम यहाँ से ले चलते नापला पावन प्रश्न की यात्रा करवाता परमणन और हर्ष के विश्वास धर्म धुरंधर मानस ग्राम गोबरा की पुण्यमयी पावन धरा भाव या मानस मंच में भी प्रवर युक्तिष्ठा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान अकाल जयी अनुपम अमर कृति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस का त्रिदिवसीय सरसु मधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बेला और बसंत पंचमी की पुनीत पावन बेला में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमला श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी बखारा तहसील बखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ी कोण से पुनः कोटि कोटि नमन स्वीकार करो स्वीकार करो। बाबा जी तो लिखे का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं नहीं वो विधि सब संता हरि की कथा अनंत उकर गुण अनंत उकर रूप अनंत उकर कथा गला अनंत अथा है। संत ज्ञानी महात्मा मन करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले के बाद भी भगवान की पारला नहीं पा सकिस। वही प्रकार के महु एक अबला नारी न मोर में ज्ञान है न ही भक्ति और न ही वैराग्य, फिर भी बाबा जी अपन लिख लिए मन लिखिस का कि कभी न हो न चतुर कहाऊं। जी हाँ, कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनिरूपी राम गुण गाऊं मति अनिरूपी राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा मां कुन्हो प्रकार के त्रुटि हो जाई तो निस्संदेह आपसे क्षमा याचना करते आप लल्ले चलतन प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा दोहा क्रमांक 142 142 मां बाबा जी लिखे का कि होई न विषय विराग भवन बसंत माँ चौथापन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनो लखन श्री राम चंद्र की जय। बाबा जी के सात्विक भामा कथे का घर में रहते ही बुढ़ापा आ गया परंतु विश्व से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बाबा जी जैन भावला लिखी आदरणीय संत समाज वही भावला में आप मन के सामने समक्ष जस के तस रखे के प्रयास करत हो ताकि आप मन कहोगे कोलियारी भखारा की मंडली आयरी से अब ये कथा प्रसंग में पावन प्रसंग में चर्चा करिस तो आप मन ला घला स्मरण होना अति आवश्यक भी आवे। तो मैं बालकांड के प्रथम सोपान की यात्रा के साथ साथ मैं बालकांड गोस्वामी तुलसीदास जी बा 7 कांड लिखे है ना। 7 कांड प्रथम कांड है बाल रसीला कथे का कि प्रथम कांड है बाल रसीला जन्मय हराम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाश पीता वचन रघुवर वनवासा पुनि अरण्य किष्किंधा भाखयो तहा सुग्रीव शरण महाराखयो।
पंचम सोपान में कथे का कि सुंदर सुंदर कांड स्वामन और युद्ध कांड मारे रावम। सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशलपुर भूपा, तहाँ राम कौशलपुर भूपा। लखन से रामचंद्र की जय। आदरणीय समाज, सातों कांड में सिंदूर भाग में मिली प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा, जहां आज होई न विषय विराग भवन बसत भाचा उत्थापन। आदि पुरुष कहने वाला मनु राजा और ओकर पत्नी रानी शत्रुपा जिन चौथापन में आज अपन जीवन ला परमात्मा में समर्पित करे बर जावत है। काबर की संसारिक माया मोह से हट के, परिवार से हट के, राज्य से हट के, सारी संपत्ति ला राज्य ला देके अपन बेटा बड़े बेटा ला राज्य देके हरि भक्ति के पावन चरणों में समर्पित हुए बर जावत है। भजन करे बर जावत है, हरि भजन संकीर्तन करे बर जावत है। चौथा पन्ना है ना, काबर की जीवन ला कथी की ये जीवन सार्थक नहीं हो सके जब तक हम हरि भक्ति नहीं कर सकन। वाकई में आता नहीं समाज एक कलयुगी जीवन है ना। अब ये कलयुगी जीव ला का चाहिए है ना कि जीव ला चाहिए कि परमात्मा की शरणागत होना है ना, भगवान से टच होना। तो हम भगवान से कैसे टच हो, भगवान के शरणागत हम कैसे जाबो। काबर कि हम रात दिन विषय विराग में भुलाया बन। तो यही पावन प्रसंग के तात्पर्य है। और एक भजन के बाद आप लोग पावन प्रसंग से जोड़े के प्रयास करते हो। बोली श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया के रामचंद्र की जय। राम
सिया के राजा रामचंद्र की जय। चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। जी हाँ, चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। ऐसे ही श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की हर शब्द दोहा चौपाई सोठा छंद मोती सजन मोती। काबर की श्रीमद् रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की वहां से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबा केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई की मुष्टिका से मार खा सुग्रीव की कथा और एक है लात खा विभीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा नहीं बल्कि व्यथा दूर होती। आदरणीय समाज है ना, कथा सुनने से ही व्यथा दूर होती। काबर की बाबा जी लिखे ना कि प्रथम भगति संतन कर संग दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग, जहाँ राम नाम की कथा होती, जहाँ राम नाम के सत्संग होते, जहाँ हम सब मिल के राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाथन गोथा लगाथन, है ना, गोता लगाथन। एकर से कलयुगी जीव भवसागर ने पार होते, है ना। और जब तक हम कथा श्रवण नहीं करबो, श्रोता वक्ता ज्ञान थी कथा राम कह गुण, है ना। श्रोता वक्ता में आदान प्रदान की भावना होते, है ना। आप मन में जो कहा तो आप मन सुनो तो, और आप मन जो कहो ओला में बताए कि प्रयास करूं टूटी फूटी वाणी में। वही प्रकार के श्रोता व वक्ता एक दूसरे के पूरा आदरणीय समाज। तो आज ये कथा ला दूर कैसे करना है, ये मन की जो व्यथा है वो दूर कैसे करना है ना। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से हम भगवान ला अगर मानन, हरि व्यापक सर्वत सम्माना और प्रेम के प्रकट हुई मैं जाना। भगवान हर जगह हर रूप में। आज यही भगवान ला पाए बर आदि पुरुष जे संसार के सबसे पहले आदि पुरुष अरे मनु सतरूपा। इस संसार में उत्पत्ति पहले सबसे काका हुई तो आदि पुरुष दिला कथे मनु राजा और शत्रुपा, है ना। इकर ये जो चौथापन, ये जीव के तीन अवस्था होते आदरणीय समान। ये जीव के तीन अवस्था तो काका होते कि बाल अवस्था, युवा अवस्था और होते वृद्धा अवस्था, है ना। लेकिन ये बाल अवस्था युवा अवस्था कट चुकी, लेकिन वृद्धा अवस्था की जब समय इस संसारिक माया मोह से हटके मनु राजा और जो शत्रुपा है जिन विचार करिश का कि क्यों ना इस राजपाट को हम अपने घर के सदस्यों को दे देते हैं। बेटा बहू ला दे के प्रयास करिस, बेटा ला दे के कथे कि बेटा ये जीव अब नहीं चाहे कि हम ये विषय विराग में बने रहन, ये राजपाट लाते संभाल। और हम अनजाथन जब एक जीव जन्म ले तो कुछ हरि भक्त करही, हरि संकीर्तन करही, हरि के नाम जपे तब जीव के जीवन सार्थक हो सकते, अन्यथा नहीं। काबर की का बाबा जी लिखिस का कि होई न विराग विराग भवत बसत भा चौथापन। कथे कि अब इस चौथापन बचे है, अब ये चौथापन ला हम काकर से आश्रय लेवन। तो राजा विचार कर इसकी चौथापन ला सारिक संसार के सारी जीव ला संसारिक जीव ला त्याग करके भगवान के पावन चरणों में समर्पित किया जाए। राजपाट ला देके मनु राजा के विचार इस, माता शत्रुपा जी के विचार इस कि क्यों ना इस चौथेपन में सत्संग किया जाए, हरि भक्ति संकीर्तन किया जाए, विषय विराग से दूर होकर, है ना। काबर की जब से जीवन मिलिस तब से विषय विराग में उलझे हाबन। और हमला सुलझना कैसे है, तो बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह हो गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हम जब तक राम के शरणागत में नहीं जाबो, जब तक हम परमात्मा के शरणागत नहीं जाबो ना, तब तक ये जीव सार्थक नहीं हो सके। ये जीवन अगर सार्थक होना है, ये जीवन अगर धन्य बनाना है, ये जीवन भवसाव कर करना तो कर एक ही पाएगा कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह हो गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हम लोग भगवान के पावन चरणों में अनुराग बनाएला पड़ी, मोह ला भगाएला पड़ी। और जब तक ये जीव की जेल मोह रही दीदी हो, है ना, तो हम भगवान ला नहीं पा सकन। हमारे पास समय नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम भजन कर सकते, हम सत्संग कर सकते नहीं। अभी देखो ना ये आयोजन ला करे बर, है ना, यहाँ के आदरणीय राम भक्त भैया मना बहुत मुश्किल से सजे, एक दो दिन में नहीं सजे हैं, 2-3 महीना लगते प्रयास करत करत
तब ये मन सजते। और मन सजे के बाद एक एक पैसा दान इकट्ठा करके हम ला बुलाते दीदी। काबर साल के 365 दिन लटपट में भी 3 दिन राम कथा मंदाकिनी में हमन जो जीवे विषय विराग ला भुला जाथन, मोह ला भुला जाथन और केवल राम कथा में अपन मन ला लगा लेथन, है ना। तभी तो जीवन सार्थक है। नहीं तो रात दिन हमन माया में उलझा हवन। और जब सुलझना तो हमला का करे पड़ी, हमला भगवान के पावन चरणों में भगवान से जीव ला जोड़े के प्रयास करबो। एक भक्तल परमात्मा के शरणागत होएला पड़ी, है ना, अनुराग करे ला पड़ी। और हम मोह से ग्रसित हन। काबर की मोह कहारे मोह सकल व्याधिन कर्मूला तिन्नति पुनि उपजई भवसुला। मोह एक ऐसे जड़े जिल कभी मिटाया नहीं जा सके। और मोह अगर भगाना है, विषय विराग अगर हटाना है, हमला भक्ति करे पड़ी, हमला सत्संग करे पड़ी। हम राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाबो तभी भवसागर ले पार हो सकतन। राम ला पाना है तो, है ना। तो राम कहाँ नहीं है, राम तो हर जगह व्यापक रूप में भगवान, है ना। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार। कथे कहा कि राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार, जे आज जमाने जिनकी वाली विचार। मेरी राम कहानी है। इस राम को पाने के लिए, जिसके नाम राम नाम से ही करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। नाम एक राम लेवो ना दीदी हो, राम भर कबो न तो राम सब हमला करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दी। ऐसे ही राम ला कर पाना है तो भगवान के शरणागत में जाए ला पड़ी, विषय विराग ला। तमो रजो गुण ला, सतो तमो त्रिगुणी चीज ला हटा के, त्रिगुणात्मक ला हटा के, रजो गुण तमो गुण और सतो गुण ला हटा के हमारे जीव के जीवन में केवल और केवल भगवान के पावन चरणों में प्रेम बनाए लगे, अन्यथा ये जीवन सार्थक नहीं हो सके। काबर की मानव तन ला पाहन, बड़े भागे मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव तन ला पाहन। तो हमारे जीवन में वैराग्य आ सकते का, आ सकते, पर कैसे? हम अच्छा खाबो, अच्छा पीबो, अच्छा सुनबो, अच्छा देखबो, तब वैराग्य आ सकते। लक्ष्मण जीवाचार्य भैया जैसे, है ना। और हम अच्छा खाबो नहीं, अच्छा पीबो नहीं, अच्छा सुनबो नहीं, अच्छा देखबो नहीं, तो हमारे जीवन में वैराग्य ही नहीं आए। तो वैराग्य लाना तो हमला का करे पड़ी कि हमला सत्संग करे ला पड़ी। संतों के संग बैठ के, संतों के संग संत मिलन को जाइए तजमाम अभिमान, जीव जीव आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। आप जैसे संतों के दर्शन करके, है ना, काबर की निर्मल मन जन सो हो पाया। निर्मल मन से अगर संतों के संग हम दर्शन करबो, संतों के संग बैठ के हम राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाबो, गोता लगाबो ना, तो ये हमार हजार हजार यज्ञ के बराबर होते दीदी सत्संग। संत मिलन को जाइए तजमाम अभिमान, जीव जीव पक आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कोटि हजार यज्ञ के बराबर सत्संग के हरि दीदी हो। ना जाने जाए पल भर के सत्संग से हमारे जीवन में विषय विराग दूर हो सकते, हमारे जीवन में एक औषधि मिल सकते। हमला एक जड़ी बूटी में से जेकर हमसे हमारे जीवन विषय विराग भगा सकते। वैराग्य लाना है तब हमला सत्संग करना पड़ेगी। तो एक प्यारा सा भजन, फिर कथा पर हम बड़े प्रयास करते हैं। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया के रामचंद्र की जय। मोर झूला चटपटा थे, नहीं जानो का जाते। मोर रामा आओ बसो
मतारी मल्ला, हमर बहनी, हमर भैया मल्ला। बोले सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, हर हर महादेव। हाथ नीचे नहीं करना है, आप मल्ला झूमना है भगवान श्री राम जी के प्रेम में। आना आना रामा बारो जयकारा हो जाए। कैसे भैया? आप सबसे निवेदन है भाई, दोनों हाथ को उठाकर जयकारा लगाना है। बोले साचे दरबार की, सियापति रामचंद्र की, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। आना आना राम भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं। कथे कहा कि भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं। तो आदरणीय संत समाज, हमला कैसन दीपक जलाना है ना? का पिसान ला सान के दिया जलाबो दीदी हो, जिसमें तेल डालबो, घी डालबो, बाती भर के बनाबो, वो दिया नहीं दीदी। वो तो तनिक समय जली फिर बुझा जाही। का हम लोग चिमनी मिट्टी तेल वाला दिया जलाना है? नहीं दीदी, हमला वो दिया गला नहीं। हमला राम नाम मन देव धरि जी देहि द्वार, है ना? राम नाम मनी जो स्वतः प्रकाशित होते। हम जब विषय से वैराग्य जाना चाहते हैं ना, तो हमला राम नाम के सत्संग पढ़े। राम नाम मन देव धरि जी। हम चौखट में अगर दिया जलाबो ना दीदी हो, तो अंदर और बाहर उजाला करी। और वही दिया हम आंगन के बीचों बीच जलाबो ना, तो अंजोर अभी कर सिमट के रही। लेकिन अगर मुख्य रूपी द्वार में रख दो, राम नाम के जो मंत्र रख दो ना, तो हमारे अंतःकरण में बाहर भी उजाला प्रदान करे। ऐसे ही राम नाम ला पाएबर जो न मनु आदि पुरुष मनु शत्रुबा दिन विषय विरागा कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन, है ना? कि अब ओकर मन में वैराग्य नहीं आते। काबर की संसारिक मोह से उलझे हावे, परिवार से उलझे, राज्य से उलझे, विषय में वो फंसे हुए, तो वो वैराग्य नहीं आते। तो वैराग्य ला पाना कैसे? वैराग्य जीवन में अही कैसे? तो सबसे पहली कथे का हृदय बहुत दुख लाग जन्म कयु हरि भगति बिनो। जब तक हम भगवान के पावन चरणों में नहीं जाबो, जब तक हम कथा प्रसंग में चर्चा नहीं करबो, हरि भजन के सत्संग नहीं करबो, तब तक ये जीवन
धन्य नहीं हो सकते। अगर ये जीवन ला सार्थक बनाना है, जीवन ला धन्य बनाना है, तो भगवान के संकीर्तन करना पड़े। आदि पुरुष कथे का बाबा जी की बरबस राज सुतहि तब दिना, नारी समेत गवन बनकीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, लखन श्री रामचंद्र की जय। राजा मनोहर जबरदस्ती अपन बेटा ला राज्य ला सौंप के नैमिषारण्य आश्रम में चले जाते दीदी। वो जहां तपस्या करते करते 23,000 वर्षों तक नैमिषारण्य आश्रम में ना तपस्या करते मनु शत्रुपा। और जब नैमिषारण्य आश्रम में तपस्या करते ना, तो कर तपस्या ला देख के भगवान वहां पर प्रकट होते, भगवान जी प्रकट होते। तो भगवान कहते कि हे मनु राजन, आपकी तपस्या से मैं भली भांति प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। तो मनु कहते मोला तोर जिससे बेटा चाहिए। तो कथे मनु हाँ कि मैं तोर जैसे बेटा चाहिए। तो भगवान कहते मैं मोर जैसे बेटा कहाँ ले लाऊं, मैं ही तो घर के बेटा बन के आता हूँ। तब बाबा जी ने किसका कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सब अति भाव, चाहो तो भी समान सुत प्रभु राम कवन दुराऊ। आज भगवान है जिन मनु घर जन्म ले लेते, अब यही मनु आज राजा दशरथ बन के आते आदरणीय समाज। बोले श्यापति रामचंद्र जी की जय। पीलापति संकेत देवा थे कहा कि हमारे जो समय से 5 मिनट बचे, और वही 5 मिनट में एक भजन के बाद आप सभी से सादर विदाई। श्या राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम अजोर युग पानी, और रामा ही केवल प्रेम प्यारी ही भाव लेंगे। एक भजन से सादर विदाई। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। जब से तुझे देखा दिल पे तुम्हारे नाम नहीं, मेरे होठों पे कहाँ तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया है दिल तेरा ही दीवाना, धीरे धीरे से मुरली बजाना। कितना प्यार हमें है तुमसे मेरे कान्हा, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। हे
जयकारा लगाना है आप मल्ला, आप सब बोला बोले श्यामपति रामचंद्र की जय हो, श्यामपति रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। जुमना यार सब ला। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। जय हमार महतारी मन से, बाबूजी मन से निवेदन है, एक बार जयकारा हो जाए। बोले श्यामपति रामचंद्र की, श्यामपति रामचंद्र की। हाथ को नीचे नहीं करना है भाई। भगवान श्री राम जी को जो जो प्रेम करते ना, वो मन हाथ में उठा के मस्ती में, भगवान के प्रेम की मस्ती में डूब जाओ और झूमो। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। हर घर में जय श्री राम, जय श्री राम। हर घर में जय श्री राम, एक नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा